सबसे पहले अपने स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में नजर आने वाला ये शख्स है दक्ष चौधरी। इस पर दसियों केस है, दसियों तरह के एफआईआर है इस पर। गुंडागर्दी करने के लिए, पैसा लूटने के लिए, या किसी की मॉब लिंचिंग करने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी का कत्ल करने के लिए। और कई मरतबा पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और कुछ ही दिनों में इसको पुलिस ने रिलीज कर दिया, इसको रिहाई मिल गई। लेकिन इस मरतबा पुलिस ने इसको जो गिरफ्तार किया है और जिस तरह पुलिस ने इसको मारा है, इसको इसकी औकात बताई है, उसके बाद इसका पता ही नहीं चल पा रहा है कि यह है कहाँ। पुलिस ने किस थाने में उसको रखा हुआ है, पुलिस ने किस जेल में उसको भेज दिया है। और इसका जो पूरा ग्रुप है गुंडों का, इसके समर्थकों का जो ग्रुप है, कट्टरपंथियों का जो पूरा टोला है, वो परेशान है। और अब उन लोगों ने पुलिस को ही आकर धमकी देना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा दक्ष चौधरी की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की पुलिस बाज़ाब्ता इसके बाल को पकड़कर खींच रही है, इसके पांव पर लात मार रही है पुलिस, इसके पीछे वाले हिस्से पर पुलिस लात मार रही है, इसको घसीटते हुए पुलिस लेकर जा रही है, पुलिस अपने वैन में इसको बैठा रही है। और ये शख्स जो अपने आप को कहता है कि मैं हिंदुओं का लीडर हूं, मैं शेर हूं, जहां कहीं भी कोई गाय को ज़बह करता है, कोई गाय की तस्करी कर रहा है, या कोई कुछ भी हिंदू धर्म के बारे में बोल रहा है, तो मुझे बताओ, मैं ही कानून की बात करूंगा, मैं ही उस पर हमला करूंगा, मैं ही उसको सज़ा दूंगा। पुलिस किसी काम की नहीं है। कई मरतबा तो ऐसा हुआ कि पुलिस की मौजूदगी में ये गुंडागर्दी करता है, किसी की लिंचिंग करने की कोशिश करता है, और दिल्ली पुलिस तमाशा बनकर खड़ी रहती है। लेकिन इस मरतबा इसके साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यूपी पुलिस ने ऐसा इसको पकड़ा है, गिरफ्तार करके ऐसा जेल में डाला है कि अब इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। और इसका जो ग्रुप है इसके समर्थकों का, वो परेशान है, वो हैरान है। और अब उन लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके पुलिस को धमकी देना शुरू कर दिया है कि पुलिस वाले, तुमने दक्ष चौधरी के साथ जो किया है, उसका जो बाल खींचा है, उसके साथ जो बदतमीजी की है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम पुलिस वालों को उसकी औकात बताई जाएगी। तुम लोग जो वर्दी में पहन करके गुंडागर्दी कर रहे हो, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह इन लोगों ने पुलिस को धमकी देना शुरू कर दिया है। मामला क्या है उसको समझिए। खबर 2 दिन पुरानी है, लेकिन ईद की छुट्टी, कुछ दूसरी चीज़ है, ईरान की अपडेट, इसलिए खबर बताने में आपको एक दिन की ताखिर हो रही है। खबर यह है कि 20-21 मार्च की रात में मथुरा में एक सड़क हादसा पेश आया। और इस पूरे वाक़या को जानने के लिए आपको एक और तस्वीर देखनी होगी। ये तस्वीर आप देख लीजिए। इनका नाम है चंद्रशेखर बाबा। इनको फरसा वाला बाबा कहा जाता है। अरे बाबा हमेशा अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर चलता है। मथुरा के कोसी थाना इलाके में इस बाबा का घर है, वहीं बाबा रहता है। और इस बाबा ने गौ रक्षा दलों की एक तंजीम भी बना रखी है, यानी अपना एक ग्रुप इसने बना रखा है। इसका काम है गायों की हिफाजत करना। और जब भी इस बाबा को खबर मिलती है कि कोई गाड़ी जा रही है और उस गाड़ी में गाय है, तो फौरन बाबा जाता, उस गाड़ी को रोकता, उस गाड़ी में बैठे लोगों की पिटाई करता, गायों को छीन लेता। तो यही इस बाबा का काम रहा है कि कानून को अपने हाथ में लेना, जो काम पुलिस का है, प्रशासन का है, उसको खुद अंजाम देना। तो इस बाबा ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है गौरक्षा दलों की, और इसका यही काम रहा है। अब 20-21 मार्च की रात में इस बाबा को खबर मिलती है कि मथुरा हाईवे पर एक गाड़ी आ रही है और उस गाड़ी में गाय है, यानी गायों से लदी हुई वो गाड़ी है, इसलिए वहाँ पर आप पहुँचिए। ये बाबा अपने पूरे ग्रुप के साथ मथुरा हाईवे पर पहुँच जाता है और एक गाड़ी को रोकता है। जैसे ही उस गाड़ी को रोका जाता है, उस गाड़ी में चेकिंग की जाती है, तो पता चलता है कि उस गाड़ी में गाय नहीं है, न गाय का गोश्त है, कुछ अलग चीज़ है। और उसका ड्राइवर भी कोई भी मुसलमान नहीं है। तो जिस गाड़ी के बारे में इस बाबा को बताया गया था कि उस गाड़ी में गाय है, उस गाड़ी में गाय नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई जानवर ही नहीं है। अब जब ये बाबा उस गाड़ी को रोके हुआ था, उस गाड़ी की छानबीन और इंक्वायरी कर रहा था, उसी दौरान एक बड़ा ट्रक आता है और ट्रक तेज़ी में था, सीधे इस बाबा को कुचल देता है और इस बाबा की वहीं पर मौत हो जाती है। ट्रक इतनी तेज़ी में था कि उस ट्रक का ड्राइवर भी वहीं पर मर जाता है, उसकी भी मौत हो जाती है। और उस ट्रक में जिससे हादसा हुआ था, जिससे एक्सीडेंट होता है, उसमें तार लदा हुआ था, कोई गाय का गोश्त नहीं था या कोई जानवर उसमें नहीं था। अब जैसे ही सड़क हादसे में इस फरसा वाले बाबा की हलाकत होती है, मौत आती है, इसका जो ग्रुप है पूरा वहाँ पर जमा हो जाता है। फिर दक्ष चौधरी वहाँ मथुरा में जाता है और मथुरा आगरा हाईवे को जाम कर दिया जाता है। 21 मार्च को दिन भर ये लोग उस सड़क को ब्लॉक करके रखते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। ये लोग कहते हैं कि
गौ तस्करों ने, मुसलमानों ने फरसा वाले बाबा को मारा है। इनकी मौत जानबूझकर हुई है, ये एक्सीडेंट नहीं था बल्कि जानबूझकर ट्रक ने बाबा को आकर मारा। पुलिस बार बार इन सारे गुंडों को, प्रोटेस्टर्स को समझाती है कि सड़क एक्सीडेंट में बाबा की मौत हुई है। बाबा सड़क पर आकर एक गाड़ी को रोककर चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान दूसरा ट्रक आता है, राजस्थान नंबर का ट्रक था, और उस ट्रक से बाबा की मौत हो गई। ये कोई साजिश नहीं थी, जानबूझकर गौ तस्करों ने बाबा पर हमला नहीं किया है, या बाबा जो गौ रक्षा दल संस्था चलाते हैं उसकी वजह से बाबा को नहीं मारा गया है। इत्तेफाक है, एक हादसा है, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं, सड़क को जाम रखते हैं। उसके बाद पुलिस ने दौड़ाया, सबकी पिटाई की। योगी आदित्यनाथ का आदेश आ जाता है मथुरा पुलिस को, और उसके बाद यूपी पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। और जिन 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसमें ये दक्ष चौधरी भी शामिल है। दक्ष चौधरी के ऊपर कई तरह की एफआईआर दर्ज की गई, कई तरह का मुकदमा लगाया गया कि शख्स मथुरा का रहने वाला नहीं है, दिल्ली में रहता है, और बाहर से आकर इसने मथुरा में लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ा, गुंडागर्दी की, पूरी सड़क को जाम रखा, लोगों को इसने भड़काया, उकसाया, और जो सड़क एक्सीडेंट था उसको इसने मर्डर का केस बना दिया, उसको इसने साजिश बना दिया, मुसलमानों के खिलाफ माहौल खराब करने की कोशिश की। और यहां पर मथुरा पुलिस का, यूपी पुलिस का आपको जिक्र खैर करना पड़ेगा, तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि 21 मार्च को हिंदुस्तान में ईद मनाई जा रही थी। मुसलमान ईद की नमाज अदा कर रहे थे, और उस दौरान इसने पूरे हाईवे को ब्लॉक करके मुसलमानों के खिलाफ फिरका वाराना माहौल बनाने की कोशिश की, दंगा भड़काने की कोशिश की, लेकिन यूपी पुलिस ने इसको कामयाब नहीं होने दिया, और इन सबको दौड़ा कर यूपी पुलिस ने मारा, खडेरा भगाया, और उसके बाद 13 को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें दक्ष चौधरी है, और उसकी ये वीडियो वायरल हुई। अब मथुरा पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, उसको सुन लीजिए। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा, ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया, और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं, और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। जो कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे और उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया, व पथराव किया गया। आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपने मथुरा पुलिस का पूरा वर्जन सुना। मथुरा पुलिस साफ कह रही है कि राजस्थान नंबर की गाड़ी थी, उस ट्रक में कुछ और था, दूसरी गाड़ी में कुछ और था, और गायक कहीं पर किसी भी गाड़ी में नहीं था। अब बाबा ने जानबूझकर उंगली करना शुरू किया, जो काम पुलिस का था वो काम बाबा ने करना शुरू किया, और बाबा की वहीं पर मौत हो जाती है। बाबा के भक्त परेशान हैं, लेकिन बाबा को जानबूझकर नहीं मारा गया। पुलिस ने भी इस खबर को कंफर्म कर दिया। अब दक्ष चौधरी और ये सब जेल में हैं, किस थाने में हैं, किस जेल में हैं पता नहीं चल रहा है। अब उसके समर्थकों ने इस तरह की धमकी आमेज वीडियो बनाकर पुलिस को धमकाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस वक्त हम लोग ये अपना कौन सा क्षेत्र, कौन सा पड़ता है अपना, कोसी बरसाना चौक भाई, हम आ चुके हैं सारे गौरक्षा दल वाले भाइयों के बीच में, और यहाँ से हम एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं सभी प्रशासन के लोगों को, सारे गौरक्षा दल वालों को, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। पहले आप सच्चाई जान लो कि यहाँ पे घटना क्यों हुआ था, क्या हुआ था, पथराव का कारण क्या था। देखिए, ऐसा है, जितने भी लोग हमारे भाई हैं सभी लोगों ने आंदोलन किया, और आज तक के रिकॉर्ड में आप लोगों ने कभी किसी से सुना है कि हिंदू भाई पथराव कर सकते हैं? कुछ जिहादियों ने वहां से पथराव किया, और उस पथराव के कारण हमारे बाबा जो एम्बुलेंस में थे उनकी एम्बुलेंस में पथराव तक करे गए थे, और लाठीचार्ज कर दिया गया शासन प्रशासन के द्वारा। क्या गौरक्षक गुंडे, क्या गौरक्षक बदमाश है ये इस तरीके से इतना अभद्र व्यवहार कर रहे हैं? तो पुलिस प्रशासन रुआबी में धक्का मार के, बाल उखाड़ के पेश आ रही है, तो बाबू ये रूल के खिलाफ है। अगर हिंदुओं के रूल के खिलाफ गए, तुम्हारी वर्दी उतारने में समय नहीं लगेगा बाबू। अब कोई माई का लाल पूरे भारत में पैदा नहीं है कि वर्दी उतरने से रोक देगा, क्योंकि हिंदुओं के साथ तुम लोग गलत पेश आ रहे हो। तुम लोग वहां पे गए थे तो प्रेम से बात करके ले जाओ, हाथापाई गाली गलौज करके ले जाओगे, दिखाएं तो हम लोग अपने हिंदुओं का पावर। बाबू, भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा, औकात मत भूलो अपनी। वर्दी है सेवा के लिए, रौब झाड़ने के लिए नहीं।
तो औकात मत भूलो। जिस दिन आप औकात भूल जाओगे फिर हम लोग जब अपनी औकात पे आ जाएंगे तो भागना पड़ जाएगा। कोई प्रशासन नहीं रोक पाएगा हम लोगों को। औकात मत भूलो। हमारे दोनों भाइयों को सेफ रखो, 2 से 4 घंटे में बाहर करो, नहीं तो बहुत बुरा होगा, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। आपने सुना इनमें से कुछ वीडियोस को। अब ये जो धमकी आमेज वीडियोस है, इस तरह का जो बयान है, यूपी पुलिस को तो चाहिए कि ऐसे तमाम लोगों को गिरफ्तार करे, इनको जेल में भेजे, क्योंकि ये लोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। और यूपी पुलिस को कैसे इस तरह धमकी दी जा सकती है, इस तरह चैलेंज किया जा सकता है? पुलिस ने तो कानून के मुताबिक काम किया है। और मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि अगर दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, अगर पुलिस चाह ले, पुलिस कानून पर अमल करे तो कोई फसाद नहीं हो सकता, कोई दंगा नहीं हो सकता। लेकिन पुलिस ही कई मरतबा अपने हाथ में मौजूद पावर का इस्तेमाल नहीं करती है, या फिर ऊपर से पुलिस को शायद ढील दे दी जाती है, छूट दे दी जाती है कि आप जो हो रहा है उसको होने दो, आप अपनी जिम्मेदारी को मत निभाओ। वरना भी उत्तम नगर में आपने देखा कि उत्तम नगर में लोगों ने टांडो मचाया था, बवाल काटा था। और जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और ईद की नमाज के दौरान कोई भी माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए, और फिर दिल्ली पुलिस ने सख्ती से निगरानी की। जिन लोगों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी, पुलिस ने दौड़ा दिया उनको, सबकी पिटाई की। और वो सारे लोग जो अपने आप को बहादुर बन रहे थे, पुलिस को देखते ही दौड़ कर भागते हैं। पुलिस ने सबका कुत्ता बना दिया था। वही हाल मथुरा में पुलिस ने किया कि जिन लोगों ने माहौल ख़राब किया, सड़क को जाम किया, पुलिस ने लाठी चलाया, उनको गिरफ्तार किया। तो ये सब लोग काबू में आ गया और फिर दोबारा इनकी हिम्मत नहीं हुई है रोड जाम करने की। तो पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर पर अमल किया, कानून पर पुलिस ने अमल किया, तो माहौल ख़राब नहीं हुआ। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो साजिश रची गई थी उसमें इन लोगों को कामयाबी नहीं मिली। और ज़्यादातर मामले ऐसे ही होते हैं, जानबूझकर माहौल ख़राब किए जाते हैं, लेकिन पुलिस वहाँ पर चुप रहती है, पुलिस ईमानदारी से अपना फरीज़ा अंजाम नहीं देती है। और फिर छोटा सा मामला बड़ा बन जाता है। जो एक तरफा मामला होता है, वन साइडेड मामला होता है, वो दो कम्युनिटी के बीच का मसला बन जाता है, फिर फसाद शुरू हो जाता है। तो पुलिस का जो रोल होता है बहुत ज़्यादा अहम होता है। और कहाँ पुलिस अपना रोल निभाती है, कहाँ पुलिस अपना रोल नहीं निभाती है, इसको आवाम अच्छी तरह समझ जाती है। यही दक्ष चौधरी है। मिल्लत टाइम्स का जो चैनल है मिल्लत क्लिप, उसी पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि दिल्ली में कांग्रेस का IT सेल का एक लड़का है, उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बना दिया था गाय के बारे में कि मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ, मैं गाय का गोश्त खाता हूँ। अब दक्ष चौधरी आता है, उस लड़के की पिटाई करता है और पुलिस वहाँ पर खड़ी रहती है। पुलिस नहीं रोकती है। क्यों साहब? पुलिस का तो काम था उसको रोकना, पुलिस ने नहीं रोका, कानून को इसने हाथ में लिया। अगर उसने गलत कहा था, उसने किसी धर्म के जज्बात को ठेस पहुंचाया था, तो पुलिस की जिम्मेदारी है उसको गिरफ्तार करना, उस पर मुकदमा दायर करना। क्योंकि हिंदुस्तान में कानून है, हिंदुस्तान में अदालत है, हिंदुस्तान में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। कोई अपनी मर्जी से किसी को कानून मानने पर मजबूर नहीं कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे आखिर में गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी। और इसलिए मैं मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप लेने की अपील कर रहा हूँ, क्योंकि मिल्लत टाइम्स ने अपना अंग्रेज़ी डेस्क भी शुरू कर दिया है। मिल्लत टाइम्स की अंग्रेज़ी वेबसाइट है, मिल्लत टाइम्स का ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अंग्रेज़ी में पेज है। और इंटरनेशनल ऑडियंस तक हम मिल्लत टाइम्स के ज़रिए पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी बाज़ाब्ता एक अलहदा टीम है, और उसको चलाने के लिए हमें आपकी सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।